पंजाब की राजकुमारी मरियम नवाज हारा हुआ इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के बाद जितवा कर वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फाइज हैं। एक ही खासियत और सलाहियत है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसके अलावा किसी तौर भी लायक नहीं। सनम जावेद के बारे में ना सिर्फ ये कि उनको एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाता है, जहनी टॉर्चर दिया जाता है, फ़ौरन ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर के वक्त का पहिया रुक जाए और रुकने के बाद उल्टा घूमने लग जाए और उनकी जगह आपको लेनी पड़ जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो जगह लेनी पड़ेगी अनकरीब। अल्लाह से अपने जराइम की तौबा और मग़फ़िरत मांगें और जुल्म सितम का ये बाजार बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान और रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर सनम जावेद और आलिया हमज़ा को कई माह से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। उन पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं और उन्हें अदालती कार्रवाइयों के बावजूद, ज़मानतें मिलने के बावजूद, अदालत के हुक्म आने के बावजूद मुख्तलिफ़ बेबुनियाद मुकदमात में फंसा कर हिरासत में तोसी कर दी जाती है। ये सब कुछ एक ही शख्सियत के इमा पर हो रहा है, जो पंजाब की राजकुमारी मरियम नवाज़, जो कि फॉर्म 47 के नतीजे में हारा हुआ इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के बाद जितवा कर वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फाइज हैं और जिनकी सिर्फ़ एक ही खासियत और सलाहियत है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। इसके अलावा वो इस मनसब के किसी तौर भी लायक नहीं हैं। अब उनकी तरफ से ज़ाती इंतकामी सियासत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू है। सनम जावेद के बारे में ना सिर्फ ये कि उनको एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाता है, जहनी टॉर्चर दिया जाता है और ज़मानतों पर रिहाई के बावजूद फ़ौरन ही दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ हमारी ये इत्तला है कि उनको टॉर्चर करने के लिए जेल से निकाला जाता है, पुलिस की वैन में गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पे घुमाया जाता है, सड़कों पे घुमाया जाता है और बाद में उनकी गाड़ी को धूप में खड़ा करके तपती दोपहर में कई घंटे उनको उस गाड़ी में कैद रखा जाता है। ये बातें छुपने वाली बातें नहीं हैं और ये बातें भूलने वाली बातें भी नहीं हैं। मोहतरमा राजकुमारी साहिबा सनम जावेद, आलिया हमज़ा और हमारी दीगर कारकुनान, मर्द और ख़वातीन दोनों अब तक जुल्म बर्दाश्त करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। उनके हौसलों को आपके ये जुल्म सितम के घिनौने हरबे तोड़ नहीं सकते। उन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि वो अपने नज़रिए पर कायम हैं, लेकिन ये ना हो कि वक्त का पहिया रुक जाए और रुकने के बाद उल्टा घूमने लग जाए और उनकी जगह आपको लेनी पड़ जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो जगह लेनी पड़ेगी अनकरीब। उसके बाद ये ना हो कि फिर रोते रोते आप बदहाल हो जाएं, अब्बा जी की तरह आपकी प्लेटलेट्स गिरें और फिर आप मज़लूमियत का नाटक खेलने लग जाएं। उस बुरे वक्त का सोचें, अल्लाह से अपने जराइम की तौबा और मग़फ़िरत मांगें और जुल्म सितम का ये बाज़ार बंद करें। इक़्तिदार का ये वक्त बहुत ही मुख्तसर होता है। उम्मीद है आप अक़ल से और होश से काम लेंगी।